होगा, उसमें आप संपादक के पूरे टीम में हैं और आपके ही नेतृत्व में हम सब उस अभिनंदन ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर प्रकाश सिंह त्रिपाठी जी, आपको जो गुरुदेव के चरणों का नमस्कार रखना है। बोले सबके देव भगवान की। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर उनके मुखारबिंदुओं से आज भगवान की कथा सुन रहे हैं। भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी तुलसी पीठाधीश्वर श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज एक ऐसे संत हैं, भारत में ही नहीं बल्कि मैं ये दावा करता हूं कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई संत नहीं हुआ। आपने जिस तरह से भारतीय संस्कृति की रक्षा की है, रक्षा कर रहे हैं, जिस तरह से आपने व्याख्या की है अपने धार्मिक ग्रंथों की, चाहे श्री रामचरितमानस हो, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे पुराण हो, ऐसी व्याख्या मैंने अपने जीवन में मेरी उम्र 50 वर्ष होने की हो रही है, मैंने नहीं सुनी। मैं गुरुदेव भगवान का मैं आशीर्वाद बीच बीच में कभी आ जाता हूँ, दर्शन कर लेता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा संस्कार टीवी पर, साधना टीवी पर, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। और भाई यहाँ किसी संत का मैं यहाँ मान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने दिल की बात में बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि जो व्याख्या, जो भगवान की क्या कृपा है कि जो गुरुदेव भगवान के मुखारबिंदु से हम लोग सुनते हैं, मैं कभी किसी दूसरे संत या किसी कथावाचक से मैं आज तक नहीं सुनी। यह भगवान की कृपा ही है कि जब गुरुदेव केवल 5 वर्ष के थे तो गीता के 700 श्लोक 15 दिन में कंठस्थ हो गए। ये क्या है, चमत्कार! यह भगवान की ही कृपा है। हम सब लोग बूढ़े हो जाते तो चौपाई नहीं याद कर पाते। 7 वर्ष के जब हुए गुरुदेव भगवान पूरा रामचरितमानस याद हो गया। हम लोगों ने तय किया, आपके ही आशीर्वाद है। मैं एक चीज और आप सबको कहूंगा, जहां से भी मेरे भाई बंधु आए हैं, एक चौपाई है कि बिन हर कृपा मिल ही नहीं सकता। निश्चित रूप से भगवान की कृपा है जो आज आप लोग गुरुदेव भगवान के सामने बैठे हैं। इसमें आपको कोई योगदान नहीं है, ऊपर वाले का, उसकी कृपा है आज आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो हम लोगों ने तय किया गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के कि आपके 75वें जन्मदिन पर जब हम लोग मनाएंगे हिंदू महाकुंभ में, उस पर अमृत तरंगिणी नाम से पुस्तक का प्रकाशन करेंगे, अभिनंदन ग्रंथ होगा और हम सब आप सबसे आग्रह करेंगे, आप सबको सूचना जाएगी, आप लोग सब उस कार्यक्रम में शामिल हों, हम सबको बुलाएंगे। उस ग्रंथ में पूरे देश भर बहुत सारे लोग लिखने के लिए तैयार हैं। हमको छांटना पड़ेगा किससे लिखवाए किससे न लिखवाए। एक बार नाम और बता दीजिए। अमृत तरंगिणी। और आप लोग गुरुदेव भगवान के ऊपर जो कुछ भी लिखना चाहें, जो कुछ कहना चाहें, आप महाराज जी से संपर्क करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। आप जरूर कुछ अगर लिखना चाहें तो लिखिएगा, उसमें कोई संकोच मत करिएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे युवराज
तुलसी पीठ आचार्य रामचंद्र दास जी महाराज जैसे योग्य शिष्य उनको मिल गए हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मैं तो गुरु जी की बारे में जितना कहूँ, इतने ग्रंथ हैं, इतने महाकाव्य हैं, इतने खंड काव्य, 200 से अधिक पुस्तकें हैं। मैं बस यही जानता हूँ 200 से ऊपर आपके ग्रंथ हैं, इतनी व्याख्याएं हैं। आप सबको पता होगा कि भगवान श्री राम का जो मंदिर आज बन रहा है, उस पर गुरु जी का जो उन्हीं के साक्ष्य के आधार पर निर्णय हुआ है, मालूम है कि ये जज को भी नहीं मालूम था करना क्या है। तो मैं तो ये मानता हूं कि भगवान ने गुरु जी को, सदगुरुदेव जी को इसीलिए हम भेजा है कि आप जाइए, आपको वाला काम करना है, और वो काम हो रहा है। और गुरु जी ने पहले ही कह दिया, जो काम आज हो रहा है, गुरु जी ने बताया था कि ये इसका निर्णय इस समय होगा और ऐसे होगा। ये तो भगवत प्रेरणा है, भगवान ने ही भेजा है, ये सब ईश्वर की करामात है। तो सदगुरुदेव जी हम सबके साक्षात इस ईश्वर हैं, और इनके सानिध्य में हम सबको मौका मिला है। हम सब लोग जरूर कुछ न कुछ पूर्व जन्मों में किए हैं, पुण्य के भागी हुए हैं, जो आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और आप सब यही प्रार्थना करिए कि इनको पूरा ये जीवन जिए, ये देश के लिए पूरा काम करके जाए, इस संस्कृति के लिए पूरा काम करके जाए। क्योंकि भगवान भी, जब भगवान का काम पूरा हो गया, तो भगवान श्री राम का, ऐसा सुनते कि 11,000 साल थे भगवान, तो जब काम पूरा हो उसके बाद तो कहेंगे साहब मेरी जाने की इच्छा है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे, इस देश का कल्याण होता रहे, हम सबका कल्याण होता रहे, पूरी दुनिया का कल्याण होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको भगवान के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर विनोद शुक्ला, डॉक्टर विनोद शुक्ला, जो बोलती है छापते हैं, का हो विनोद बोले का कहो, अरे अब दूसरे से बड़ा आवा अनामिका प्रकाशन के स्वामी श्री विनोद शुक्ल जी भी उपस्थित हैं प्रयाग से। पूज्य गुरुदेव के 75वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित होने वाला है, अमृत तरंगिणी जिसका नाम अभी आप सबके समक्ष रखा गया, वह अनामिका प्रकाशन के माध्यम से विनोद शुक्ल जी के द्वारा ही वह प्रकाशित होना है, आपके ही प्रकाशन से। तो हम सब इनका भी स्वागत करते हैं, और वह भी 2-4 वाक्य तो जो गुरुदेव के चरणों में रखेंगे। पूज्य गुरुदेव जी को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव जी की इच्छा से और ईश्वर की इच्छा से अमृत अग्नि नाम का ग्रंथ जो गुरुदेव जी के 75वें जन्मदिन पर प्रकाशित होना है, 75वें जन्मदिन पर प्रकाशित होना है, उसकी तैयारी के लिए गुरुदेव जी का आशीर्वाद चाहिए। और हम लोग और गुरुदेव जी का आशीर्वाद रहेगा तो ऐसा ग्रंथ ये छिपेगा कि ना भूतो न भविष्य, क्या बात है, कभी छपा है और ना छपेगा, बस गुरुदेव जी की कृपा बनी रहे बस। वाह वाह, देखा बात रहे ना, बात रहे ना, देखा थोड़े दिन ही तक पर सारा सब लबारा पहनना हो। गौरव बोला हम कह रहे हैं थोड़े बुढ़े को देख लिया। श्री राम भर्षण पूज्य के श्री महंत श्री अयोध्या दास जी महाराज पूज्य गुरुदेव के चरणों में उपस्थित